कोई और आरजू नहीं है, आरजू तो यही है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। इसी जज्बे के साथ कैप्टन अंशुमान सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर में 19 जुलाई 2023 को अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। सर्वोच्च बलिदान यानी अपने आप को देश के लिए हों। कहते हैं कि शहीद कभी मरते नहीं, उनका बलिदान सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए रहता है, अमिट रहता है। लेकिन कर्तव्य पथ पर कैप्टन अंशुमान सिंह की शहादत के बाद उनके पीछे परिवार में जो रह गए, वो शहीद परिवारों के लिए, उनकी देखभाल के लिए नए सिरे से सेना के कायदे कानून में ताकने, झांकने और बदलाव की ज़रूरत बता रहे हैं। कितनी जायज़ है ये मांग और क्या है ये मांग? कर्तव्य पथ में आज इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। शहादत की वो तारीख थी 19 जुलाई 2023 और मरणोपरांत सम्मान की ये तारीख है 5 जुलाई 2024 और दोनों ही तारीख सेना और देश के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं। ये वही लम्हा है जब राष्ट्रपति ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से राष्ट्र के सपूत शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। दिलों को झकझोर देने वाले, आंखों को नम कर देने वाले इस लम्हे में शहीद की मां और पत्नी दोनों शहीद को मिले सम्मान लेने पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मान देने के बाद शहीद की पत्नी इंजीनियर स्मृति को ढाढ़स बंधाती दिखी और वो मां जिसने बेटे को 9 महीने अपनी कोख में पाला, बड़ा किया, देश पर सब कुछ न्यौछावर करने के तेवर दिए, वो इस लम्हे को इतने पास से खड़ी होकर सम्मान लेने और देने वाले हाथों को स्पर्श कर, आंखों से इस लम्हे को टुकुर टुकुर देखकर वहां होने को महसूस करती रही। इस मां के लिए तो बेटे को मिला यही सम्मान उसके बाकी बचे जीवन का पाथेय था, जीने का संबल था, बेटे की यादें थी, गर्व के लम्हे थे, सब कुछ था। और यही शहीद की विधवा स्मृति के लिए भी पति की यादें, जीने का सहारा, जीवन साथी के रूप में बमुश्किल 5 महीने बिताए लम्हों की गवाही। शहीद अंशुमान की पत्नी स्मृति ने कीर्ति चक्र सम्मान लेने के बाद उन लम्हों को याद किया जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी और कई जवां दिलों की तरह उन्हें पहली नजर में ही प्यार हो गया। So we met on the first day of college and I would not be dramatic, but it was love at first sight. And after a month, he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Let's get married now. So we did. इसके बाद स्मृति ने शादी के महज 5 महीने के बाद के उस लम्हे को भी याद किया जिसमें उनके भविष्य के सपने थे। 50 साल बाद तक का लेखा जोखा, बच्चे, घर परिवार और फिर उस भविष्य, उस सपने के हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने की हकीकत। Unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours. पति को याद कर स्मृति का गला भराया। शहादत पर गर्व, लेकिन आंखें नम हो आईं और उस शहादत की वजह उस कर्तव्य पथ को बताया जो सेना को एक परिवार के रूप में बांध कर रखती है। Until date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out. Maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. But it's okay. He's a hero. So we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army. लेकिन सेना को परिवार मानने वाले अंशुमान की शहादत के बाद स्मृति जिस सैन्य परिवार में ब्याह कर गई थी, उसकी राह उनकी भावी जिंदगी की तरह बहुत कम वक्त में पथरीली राह में बदल गई। सियाचिन में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर कैप्टन अंशुमान ने सेना के टेंट में लगी आग में फंसे साथियों को बचाने में अपनी जान दे दी। तो एक आग
अब उनके पति के घर में लग चुकी है। देवरिया के रहने वाले शहीद कैप्टन अंशुमान के माता पिता का आरोप है कि कीर्ति चक्र मिलने के बाद उनकी बहू उन्हें छोड़कर मायके भाग गई, जो पंजाब के गुरदासपुर में है। जाते जाते बहु स्मृति कीर्ति चक्र सम्मान तो ले ही गई, साथ ही सेना के नियमों की वजह से परिवार को दिए गए फायदे भी उनके बहू के साथ चले गए। हालांकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शहीद कैप्टन ने शादी के बाद सेना के दस्तावेजों में उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के लिए पत्नी को ही अधिकृत किया था। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिजनों ने इन गंभीर आरोपों के बाद केंद्र सरकार से मांग की कि वो NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन की परिभाषा नए सिरे से तय करे। वहाँ का जो राइट बनता है वो जो फौज का रूल है, जो फौज में रूल है वही हो रहा है, कोई अलग नहीं है। किसी के साथ कोई दो तरह का नहीं है, पर यह है कि आगे रूल कुछ और हो जाए जो माँ बाप खाली होते हैं। अब शायद आप जानना चाहेंगे कि शहादत के बाद शहीद परिवार को मिली धनराशि, जमा पूंजी और सम्मान के लिए क्या नियम है। क्या इन सब पर शहीद के पत्नी का अधिकार होता है या फिर माता पिता का? इसके लिए जो नियम है वही NOK यानी नेक्स्ट ऑफ किन है। सेना के नियमों के मुताबिक जब कोई शख्स सेना में भर्ती होता है तो उसे माता पिता का नाम निकटतम रिश्तेदारों के रूप में दर्ज करवाना पड़ता है। शादी के बाद माता पिता की जगह पत्नी का नाम दर्ज हो जाता है। जवान के शहीद होने के बाद आर्थिक मदद से लेकर तमाम सैन्य सुविधाएं उसकी पत्नी को मिलती हैं। इसी को NOK कहा जाता है। हालांकि इसमें यह नियम भी है कि नौकरी के बाद शादी होने की स्थिति में कोई चाहे तो उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को 70-30 से लेकर 50-50 के रेशियो में पत्नी और माँ बाप में बांटने के लिए अधिकृत कर सकता है। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने इसी नियम में बदलाव की मांग की है। अंशुमान की मां चाहती हैं कि शहादत के बाद पत्नी और माँ बाप को शहीद को दी जाने वाली सुविधाओं पर बराबर का हक मिले। फौज में ना हो कि 4 साल और उनको पेंशन ना, जो भी फैसिलिटी है इक्वल होना चाहिए। इन्हीं मांगों को लेकर शहीद अंशुमान के माता पिता रायबरेली के सांसद राहुल गांधी से भी मिले और राहुल ने उन्हें इस मुद्दे को संसद में उठाने का भरोसा दिया। लेकिन सवाल ये है कि शहादत के बाद एक तरफ माँ बाप होते हैं जिनका बेटा पर किसी तरह से भी कम हक नहीं, दूसरी तरफ पत्नी होती है जिनके सामने पूरी लंबी जिंदगी पड़ी होती है और पति पर दूसरों की तुलना में उनका भी हक कम नहीं। ये सही है कि स्मृति इंजीनियर हैं, अच्छे घर से हैं, लेकिन हर शहीद की विधवा जरूरी नहीं कि नौकरी पेशा और समृद्ध घराने से हों। दूसरी तरफ इस मामले में यह भी सच है कि शहीद अंशुमान के पिता खुद भी सेना में JCO के पद से रिटायर्ड हैं। उन्हें सेना से पेंशन मिलता है। शहादत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जो पत्नी और माँ बाप में बराबर बराबर बटेगा। इसके अलावा यूपी सरकार ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी ऐलान किया है। यही नहीं, सेना की तरफ से मिलने वाला आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस की 1 करोड़ की रकम भी पत्नी और माता पिता के बीच बराबर बांटी जाएगी। इसलिए इस मामले में ये आरोप लगाना कि बहू सब कुछ लेकर भाग गई शायद न्यायोचित नहीं। इसलिए सेना से जुड़े इस मामले में शहादत के बाद सुविधाओं को लेकर बने नियम में बदलाव की मांग ऐसा मामला है जिस पर बेहद संवेदनशील होकर सोच विचार करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? क्या शहादत के बाद शहीद के परिवार में तमाम सुविधाओं का बराबर बंटवारा होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा हौसला बढ़ाएं।